बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धंधा बना दिया। बिल्कुल बना दिया जी धंधा। ये निशांत नैन सर हैं और ये आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं। आईआईटी दिल्ली से एडमिशन लेना सपना होता है, वहां से बीटेक करके और बहुत बढ़िया नौकरी और बहुत बढ़िया पैकेज को छोड़ करके अब केमिस्ट्री को आसान बनाते हैं। मैंने प्रॉमिस भी लिया इनसे कि ये मुझे केमिस्ट्री सिखाएंगे। मैं थोड़ा सा कमजोर छात्र था केमिस्ट्री का, 12वीं क्लास में एक बार मेरे 0 नंबर आए थे सर। आज हमारा पूरे सोनीपत में जो कंसेप्चुअल एकेडमी वो नंबर 1 पे है, और दोस्तों हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हरियाणा में भी दोस्तों नंबर 1 में है। अब आशीष सर आपके सामने हैं, ये भी दोस्तों इन्हें फिजिक्स का जादूगर बोला जाता है, पूरे हरियाणा में इन्हें फिजिक्स का जादूगर बोलते हैं दोस्तों, इसी नाम से फेमस है। नमस्कार। एचजेएस क्या होता भाई? एचजेएस की तैयारी होती है क्या सर? ऐसी ऐसी चीजें क्यों लाते हो यार निकाल के जिनके नाम भी नहीं सुने हैं। आर स्टार एचजेएस की तैयारी। चलो भाई नमस्कार सभी लोगों को। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, बदल के बीच में क्या आपके साथ ही हूँ। और मेरे साथ आज हैं फिर से हमारे नैन साहबों की जोड़ी है असल में ये। और आज गिरी सर को तो ये लाए नहीं जानबूझ करके, कुछ ना कुछ षड्यंतर होगा इनका। चलिए फिर से हम आपके बीच में हैं और ये बताने के लिए कि आज हम लोगों की 11वीं और 12वीं तो अभी नहीं बनी है, खैर 12वीं क्लास स्टार्ट हो गई साइंस स्ट्रीम। उसके अंदर फिजिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास, बायो की क्लास और केमिस्ट्री क्लास चालू हो गई है। तो जो विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं पढ़ना अच्छे टीचर से, और अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं और सस्ती सी फीस पर, तो वे जो है क्लासेस हो गई हैं स्टार्ट। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आईसीएस कम से कम 200 जगहों पर जो है नया स्टार्ट हो गया है। और 6ठी से 10वीं क्लास आज सेकंड वीक स्टार्ट हो गया, पहला वीक 5 दिन का। तो जो हम लोगों को चाहिए था बच्चों के बिहेवियर में चेंज, वो चेंज आया, वो चेंज हम लेकर आए। और आज जो है जैसे काफी अच्छे उस पर था मामला, और अब जो है एक हफ्ते में और उनके अंदर जो है एक बहुत बढ़िया सा चेंज होने वाला है। और जो महंगे स्कूल हैं, जो बड़े बड़े महंगे इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ लाखों रुपए फीस लेते हैं, जहां पर जो है अच्छी अच्छी चीजें जो है बच्चों को दिखाते हैं, तो वो सब चीजें अब आप लोगों को मिलेंगी गांव के अंदर। वहां इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का यूज करके, बढ़िया बोर्ड का यूज करके और बच्चों को ऐसे पढ़ाया जा रहा है। आज मजा आ गया। फेसबुक के ऊपर मैंने आज दिन में लाइव भी किया था, सुनील सर उसके अंदर पढ़ा रहे थे भारत के बारे में। तो भारत का मैप वहां निकला, मैप निकल करके एक राज्य अलग दिख रहा था, दूसरा अलग दिख रहा था, कलरफुल मैप था और बच्चों को मजा आ रहा था। मैंने बच्चों से पूछा, बोला मजा आ गया। और सभी बच्चों को राज्य जो है से जहां पर सुनील सर रखते, तो भाई ये मेघालय है, ये मिजोरम है, जो 7 सिस्टर्स हैं, वे लोगों को याद कहां होते हैं, उन बच्चों को याद थे। तो हम लोग जो ये समझते हैं कि जो बच्चों को सीखना चाहिए, जो देखना चाहिए, और जो आज की टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में होना चाहिए, उसका पूर्ण यूज करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए, कल हॉलीडे नहीं है, कल एक कार्यक्रम करेंगे छोटा सा, कम से कम छोटी सी एक स्पीच जरूर सब लोगों को देंगे और शहीदों को सम्मान देंगे। कल छुट्टी नहीं है शहीद दिवस पर, और हम लोग जो है शहीद भगत सिंह को याद करेंगे और उसके ऊपर हम लोग जो है लगातार बात करते रहते हैं। शहीद भगत सिंह का एक संदेश बोल करके अपनी बात पूरी करूंगा, फिर नैन सर को मैं बुलाऊंगा। उन्होंने कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि छात्रों को पढ़ना चाहिए, छात्रों को खूब पढ़ना चाहिए, छात्रों को सब कुछ पढ़ना चाहिए। उसके साथ, पढ़ाई के साथ देश का इतिहास, देश की राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर कभी जरूरत पड़े तो इन सब चीजों को बदलने के लिए मैदान में कूद पड़ना चाहिए। मतलब देश का इतिहास, देश की राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था, तीनों ही चीजों का ज्ञान छात्रों के पास होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब छात्रों को पढ़ाते हैं तो भगत सिंह के वे आदर्श कि बच्चों को इतिहास, बच्चों को राजनीति और बच्चों को अर्थशास्त्र भी साथ में पढ़ा दें, चीजों के अंदर डाल डाल करके पढ़ा दें। और शहीद भगत सिंह को तो आप लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव देहात के क्षेत्रों में, बस्तियों में, जंगलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसी बात को लेकर के हम भी इस मिशन पर हैं और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है गांव वाली जो पढ़ाई है। अब हर गांव में जाएगा, छोटे गांव में जाएगा, बड़े गांव में जाएगा, हर जगह पर बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे वे, तो वे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धंधा बना दिया। बिल्कुल बना दिया जी धंधा। धंधा बना करके क्या किया? अब दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी पढ़ सकते हैं, गांव के लोग भी पढ़ सकते हैं, अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हैं। धंधा बनाना दूसरा एक और धंधा भी है, दारू बेचने का।
एक ने मेरे से पूछा 3-4-5 लाख रुपए लगा करके क्या काम हो सकता है। मैंने कहा 2 काम हो सकते हैं, या तो ठेका खुलवा दे और या तो आईसीएस की ब्रांच। तुम लोग भी चूज कर लो। धंधा वो भी तो कर रहे हैं। ये दारू पीने वालों को आज तक जो किसी ने, जो हम जो पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, इसको धंधा बनाने वाले लोग, क्या तुमने कभी ऐसा कहा? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो कई कई लाख रुपए बच्चों की फीस लेते हैं, जो हजारों रुपए महीना फीस लेते हैं स्टूडेंट्स की स्कूल में, और फिर उन स्कूलों से कुछ नहीं निकल पाता, कभी उनके ऊपर कभी बोला ना? हम जो ये 500-700 रुपए जो फीस लेते हैं, इस फीस के अंदर हम जो है दूर दराज के क्षेत्रों को भी पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हमें गालियां देने के लिए 1 नंबर के आ जाएंगे। भाई साहब, तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को हम पढ़ाएंगे। फेसबुक पर वीडियो है, इससे पहले वीडियो होगी मेरे ख्याल से, वो उस वीडियो को देखना कि किस प्रकार के गांव के वे बच्चे जिनकी आंखों में सपने जगा दिए हमने 1 हफ्ते में। जिस दिन उनको पढ़ते हुए 6-8 महीने हो जाएंगे, देख लेना, चीज बदलेगी, देश की तस्वीर बदलेगी। चलिए, और बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई हम करवाने वाले हैं। उसके अंदर जो कमी हम महसूस करते थे, वो कमी महसूस होने जो है उसको दूर करेंगे। चलिए नयन बंधुओं, आप लोग आइए और थोड़ी सी बातचीत बताइए। ये 12वीं क्लास के बारे में आपको बताएंगे। चलिए, थैंक यू सर। ये निशांत नैन सर हैं और ये आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं। आईआईटी दिल्ली से एडमिशन लेना सपना होता है, वहां से बीटेक करके और बहुत बढ़िया नौकरी और बहुत बढ़िया पैकेज को छोड़ करके अब केमिस्ट्री को आसान बनाते हैं। मैंने प्रॉमिस भी लिया इनसे कि ये मुझे केमिस्ट्री सिखाएंगे। मैं थोड़ा सा कमजोर छात्र था केमिस्ट्री का। 12वीं क्लास में एक बार मेरे 0 नंबर आए थे सर और किसी दूसरे कारण से 0 आए थे, पर आए 0 ही थे सर। लीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत नैन, केमिस्ट्री टीचर, एलुमनाई ऑफ आईआईटी दिल्ली। दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 2018 में दोस्तों मैंने आईआईटी दिल्ली से मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करी, आईईएस की प्रिपरेशन करी। दोस्तों, वहां भी मैं मेंस तक पहुंचा, प्रीलिम्स क्लियर करके। फिर एकदम से मेरे ब्रदर का संकल्प था, ये कंसेप्चुअल एकेडमी को रन करते थे सोनीपत में, तो इनका एक संकल्प था कि क्यों ना कंसेप्चुअल एकेडमी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। तो दोस्तों, एकदम मेरा जो ध्यान था एकदम टीचिंग की तरफ आकर्षित हुआ। मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करा और दोस्तों कुछ ही समय में, मैंने बहुत ही कम समय में सोनीपत में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और दोस्तों, आज हमारा पूरे सोनीपत में जो कंसेप्चुअल एकेडमी वो नंबर 1 पे है। और दोस्तों, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हरियाणा में भी दोस्तों नंबर 1 में है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक जो हमारी जो आपका आईसीएस था, वो अब तक दोस्तों सरकारी नौकरी की गारंटी ले रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आईसीएस जो गारंटी लेगा वो सरकारी कॉलेज की भी लेगा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, 12वीं के बाद मेडिकल और नॉन मेडिकल, मेडिकल वालों के लिए चांस रहता है कि वो 12वीं में अच्छा करके, नीट का पेपर देके या बोर्ड में अच्छा करके दोस्तों वो एमबीबीएस में दाखिला ले सकते हैं। ऐसे ही नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंटों के लिए चांस रहता है कि दोस्तों वो जेई मेंस में अच्छा करके दोस्तों अच्छे से एक एनआईटी में जा सकते हैं, एक अच्छी आईआईटी में जा सकते हैं। दोस्तों, जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था दोस्तों, मैंने उस समय दोस्तों लोन लेकर तैयारी करी थी। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनकी 2 से 3 लाख रुपए दोस्तों फीस भरी थी। दोस्तों, मैं नहीं चाहता जिन दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा आप भी उसी दिक्कतों का सामना करें। तो हमारा एक ही संकल्प है, कम शुल्क में दोस्तों शिक्षा का स्तर अच्छे से अच्छे रखना। आपको पूरे भारत में दोस्तों सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करना, नीट और जेईई मेंस और बोर्ड के मामले में। दोस्तों, इस संकल्प को हम जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूं कि जो एक किसान का बेटा है या फल फ्रूट वाले रेडी वाले का बेटा है दोस्तों, वो कैसे इन बड़े बड़े संस्थानों की 2 से 4 लाख फीस देगा दोस्तों। तो इसलिए हम आपके गांवों में आ रहे हैं। हमारा यही संकल्प है कि हर गांव के कोने कोने में दोस्तों एक सस्ती शिक्षा हो, सस्ती और सबसे अच्छी दोस्तों। इस संकल्प पे हम उतरे हैं दोस्तों, इसे जरूर जरूर पूरा करेंगे। और दोस्तों, जो मेडिकल वाले छात्र हैं, मैं बता देता हूं दोस्तों, हम आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आपके पास पूरा एक बराबर मौका होगा एम्स में जाने का, दोस्तों मौलाना आजाद में जाने का, और रोहतक पीजीआई, एक से एक अच्छे मेडिकल सरकारी कॉलेज में जाने का आपके पास बराबर मौका होगा। वही मौका आपके पास होगा जो लोग महंगी फीस भर के 4 से 5 लाख फीस भर के जब जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों नॉन मेडिकल वालों के लिए आईआईटी में जाने का मौका होगा, एनआईटी में जाने का मौका होगा। तो दोस्तों, हम पूरी मन धन तन से सारी मेहनत करेंगे, हम आपके साथ हैं और हमें वादा करते हैं दोस्तों, एक एक चीज आपको हमारी समझ में आएगी। बिल्कुल हम 0 से उठा के आपको एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन गारंटी हो जाए दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। अब आशीष सर आपके सामने हैं। ये भी दोस्तों इन्हें फिजिक्स का जादूगर बोला जाता है, पूरे हरियाणा में इन्हें फिजिक्स का जादूगर बोलते हैं दोस्तों, इसी नाम से फेमस हैं। थैंक यू सो मच परिमल सर। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। जैसा कि आज हमारा जो ट्रायल का डे था वो फर्स्ट डे था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। कुछ ब्रांचेस पर कुछ बच्चे भी बैठे थे और वहां से फीडबैक भी आया कि क्लासेस बहुत सक्सेसफुल वहां पर चली है और बच्चों को बहुत अच्छा समझ में भी आया। जबकि जो आज का टॉपिक था प्यारे बच्चों प्यारे साथियों, वो बीच में चल रहा था और बीच में बैठने के बाद भी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई। फिर भी जो भी थोड़ी बहुत कमियां रहेगी वो भी हम धीरे धीरे उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से तो कोई भी चीज अच्छे से खड़ी नहीं की जा सकती। पर हम आपको सभी को यही विश्वास दिलाते हैं कि आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर जो भी ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बहुत ज्यादा फीस है, हम इसको बहुत निचले लेवल पर लेके आएंगे फीस को, जिससे गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी नीट की या जेई की या बोर्ड की एजुकेशन बहुत अच्छे से ले सकता है। नमस्कार दोस्तों। आगरा में कोचिंग क्लासेस चल रही हैं धीरज सिंह जी। मेडिकल की क्लासेस हैं, बाकी क्लासेस हैं, सभी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये हर जगह पर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। आगरा में जो हमारा सेंटर है वहां पर जाकर के आप मिलिए, हमारी जितनी भी कोचिंग है वहां पर आप जाकर के मिलिए, तो वहां पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अभी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सरकारी नौकरी तो बंद हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे पढ़ के। तो जब अंग्रेजों का टाइम था, क्या उस टाइम पर पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू नहीं थी? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना होता है? पढ़ाई की बात यह है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लेवल पर पहुंच सकते हो। अगर आप जिंदगी सुधारना चाहते हो तो पढ़ाई के अलावा क्या चाह रहा है? आज मैं बच्चों को कह रहा था कि मेरे को ये पहाड़ी आते हैं इसलिए तो मैं पैसे कमाता हूं ज्यादा, मेरे को ये वर्गमूल आता है इसलिए मैं पैसे ज्यादा कमाता हूं। इनको जो है ना ये न्यूटन ला आते हैं, बस इसलिए पैसे कमाते हैं ज्यादा। इन साहब को जो है वो बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग और जो है उनका जो टूटना वो जो है नॉमेनक्लेचर ये आता है, इसलिए पैसे कमाते हैं। तो भाई ये पढ़ाई है, आप लोग सीख जाओगे ना तो आप भी कमा लोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं साइन थीटा काम ही नहीं आता जिंदगी में, और साइन थीटा काम नहीं आता। भाई साहब ये आवाज जो चल रही है ना ये साइन थीटा से चल रही है। ये आप लोग जो पिक्चर देख रहे हो अभी साइन थीटा से चल रहा है। तो ये काम बहुत आते हैं, पता नहीं लगता आप लोगों को। जब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जैसे हम हवा लेते हैं लेकिन हम कभी भी पेड़ों के प्रति शुक्रगुजार नहीं होते। हम लोग धूप लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, सूरज को कभी नमस्ते नहीं करते हैं। तो जो हमें नेचर ने बहुत सारी चीजें दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वैसे ही हम लोग जो ना ये साइन थीटा कॉस थीटा इन्होंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें दी हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझते। जिस दिन आप पढ़ोगे लिखोगे और इनकी वैल्यू समझ जाओगे ना, उस दिन अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। बाकी लोगों में और हमारे में क्या डिफरेंस है, ये चीजें आती हैं और यही हम तुम्हें सिखा रहे हैं। तुम भी सीख जाओगे, हमारी तरह वैसे ही जिंदाबाद हो जाओगे। बहुत बढ़िया, निशांत सर जिंदाबाद आ रहा आपके लिए। चलो अब हर जगह पर चलेगी क्लासेस, अब हर जगह पर पहुंचेगी बढ़िया एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। आप और बोल लो ना। लो सर। नमस्कार प्यारे साथियों, एक बात और रह गई थी कि जितने भी जो हमारे इस आईसीएस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर सामने नंबर है, आप अपने गांव में फ्रेंचाइजी ले सकते हो। प्यारे साथियों, मैं बस आपको यही विश्वास दिलाऊंगा कि इससे सस्ती एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको मिलेगी किसी भी और एकेडमी पर नहीं मिल सकती। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप लेट मत होइए, क्योंकि सर ने जैसा कि बताया था कि पहले जब शहरी क्षेत्रों में जब फ्रेंचाइजी लेने की बात आई थी तो एक एक शहर से कम 50 से 100 लोग लाइन में थे, पर किसी एक को ही फ्रेंचाइजी मिल रही थी। इसी तरह से धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे हमारे गांव में क्लास स्टार्ट हुई है तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। किसी ब्रांच पर 100 बच्चे हैं, किसी ब्रांच पर 120 बच्चे हैं, और धीरे धीरे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि अभी एग्जाम्स का समय चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ से फ्रेंचाइजी निकल जाए। इतनी अच्छी टीम के साथ मैं आपको यही विश्वास दिलाऊंगा कि आप जिस गांव में भी फ्रेंचाइजी लोगे और एक बार अगर आपकी अकेडमी तक बच्चा पहुंच गया, आईसीएस सेंटर तक बच्चा पहुंच गया, तो वापस नहीं जाएगा। हम बस इसी बात का आपको विश्वास दिला सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी नंबर है 9053000300। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। एक नंबर और है। नमस्कार प्यारे साथियों।